मौलाना ने लिखा है, बड़ा कमाल है। फरमाते हैं कोई बादशाह था तो उसने ना वो अपने दरबार में सारे रंग रखे हुए थे, उलमा भी थे, ठीक है जी, सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा भी थे। जिस दिन जो दिल करता महफिल लगा लेता, कोई आज कुरान पढ़ाया जाए, बड़ा अदबी लिखा है। उसने ना एक बहरूपिया भी रखा हुआ था। उसका काम क्या था? मुख्तलिफ रूप बदल के ना आके बादशाह का जी बहलाना। लेकिन होना क्या, उसने जब भी रूप बदल के आना ना, बादशाह ने पहचान लेना। उसने कहना तू अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में कहा, यार जिस काम के लिए बादशाह ने मुझे रखा है मुझसे आज तक नहीं हुआ। ये ना हो किसी दिन बादशाह मुझे अपने दरबार से निकाल ही दे। वो आके ना बादशाह के दरबार में हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बादशाह ने पूछा फिर क्या? उसने कहा हजरत जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा बोल। और करते हजरत जब भी मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए आया, अल्लाह ने आपको ऐसी बारीक नजर अता की है, आपने मुझे पहचान लिया। तो उसने कहा फिर? उसने कहा बस हजरत अब आपने ना मुझे एक मौका देना, मैं आपके सामने अपने फन का मुजाहरा कर दे दिया। तो उसने कहा, वो बादशाह को भी उसने कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया तो तू, वो लिखा है जी, वो बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा याद रख, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार तो बंदा है सूफी टाइप में और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली पे, दो जहां से बेगाना करती है दिल, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वो जिसने आना ना उसने कुछ न कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, ये तो वाकई अल्लाह वाला, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब रोक के कहते हैं इत्ते इल्ला कावा रख ले पर ते बण बण बहदे मोर, वेख के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू कुछ और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत, वाकईत अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह था शहजादी आ गई। उसने आके अर्ज किया बाजी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा हाँ। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं जियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई। उसने कहा आती है तो आने दो। उसी अंदाज से बैठा शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा उसको दुआ कर। जाते शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की। उसने कहा उठा, मैं छोड़ के बैठा हूँ, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है, मुझे नहीं चीजों की जरूरत, ले जा, तुझे इसकी भूख होगी। शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई। उसने जाकर बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली। बादशाह भी अकीदत है, नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा। वो भी डरा डरा बैठा रहा, अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया।
कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर, बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की, उसने लेने से इनकार कर दिया। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पाँव पकड़ ली और साथ कहता जाए, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे, मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं? लेकिन वो फिर पाँव पकड़े, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहे, अल्लाह वाले, वो मेरे पाँव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पाँव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पाँव पकड़, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पाक उतारी, चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सकता? तुझे जुबान दी थी, अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए? वो रो पड़ा, वो रो के कहता अली जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों? तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए? और करता है, हजरत आप कुछ की बात कर रहे हैं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया। उसने कहा क्या मिला? तू तो अभी भी कंगले का कंगला बैठा हुआ है, क्या मिला तुझे? और करता है, अली जा आपने देखा नहीं, अभी मैं उसका हुआ नहीं, अभी मैं उसका हुआ सिर्फ हुलिया मैंने होने वाला बनाया था, उसने बादशाह भी लाके कदमों में बिठा दिया, अगर उसका हो जाऊंगा तो क्या करेगा? चलो हो जाओ, हो जाओ, यार पुत्र हो जाओ। जितने नौजवान पुत्र ना छोड़ो टोपी और पग, मारे जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, ना छोड़ो। क्यों छोड़ रहे हो? अल्लाह के बंदो, ये तो इस हाल की तो बाहर इजाजत नहीं। आपने महफिलों में नंगे सराना अपना वतीरा बना लिया, आपने महफिलों में नंगे सराना हजरत अपना अंदाज बना दिया। वो चलो वो फिल्मों में अपने बाबे गुरु नानक की पग नहीं उतार के आ रहे। क्या बाबा गुरु नानक के नजदीक फिल्में जायज है? क्या गुरु नानक साहब की तालीमात में नाचना जायज है? नहीं जायज कुछ भी है। लेकिन फिर भी इतना एहतराम कि उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग, लेकिन उम्मत ने हजरत महफिलों में टोपी और पग छोड़ दिया। वो फिल्मों में हजरत पग पहन के हजरत अपनी फिल्में कर रहे हैं। उम्मत ने क्या किया? उम्मत ने हजरत नक मारे जाओ। इसलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। वो तीसरा जी है क्या कहा? कल जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो मजदूरी दे ठीक है, नहीं तो फिर किसी और की इत्थे लगा दे। जेड़ी मेहंदी रंग ना दे किए उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटा। काश यार हम भी इतने पक्के हो जाए कि जो मर्जी हो असी भी यार, लेकिन नहीं तो थोड़ा जा चिटा रंग वे के लैंड तो थोड़े उतर जाने यार। क्या होगा क्यों? ये जो हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब हैं, पीछे चिटा रंग ही है ना, और तो नहीं को वजह। आपस में बैठे हैं ये जितने नौजवान बैठे हैं जिन्होंने दाढ़ी शरीफ नहीं रखी, दाढ़ी ना रखने की कोई इसके अलावा और कोई वजह तो नहीं ना, बस आई दिल करता बुढ़ी ਨੂੰ सोने सोने लगी। और मैं कहता हूं और तेरा बुढ़ी ਨੂੰ सोना लगन ते दिल करता, तेरा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सोना लगन ते दिल नहीं करता। आपस में बैठे, कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो बताओ। आपस में बैठे, कोई इसके अलावा और वजह नहीं, सिर्फ मेरा दिल करता है हजरत मैं इसको सोना सोना लगूं। तो मैं कहता हूं भाई तेरा मकसद इसको सोना लगना नहीं, तेरा मकसद उनको सोना लगना है। तेरा मकसद उनको सोना लगना नहीं। तू क्या कर रहा है? और कुर्बान जाऊं जी, इकबाल पे भी जी सोना दिख गया। इकबाल क्या कहते हैं? तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और शेर तो सोने लिखे सब सारे ही, लेकिन मुझे सबसे सोना इकबाल का ये शेर लगता है। क्या कमाल किया। क्या कहते हैं?
یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا حضرت اقبال ہے 2023 کا کوئی نقیب نہیں ہے جنہوں آپ ہی نہیں پتا وہ کی پڑھ چڑھے ہے. یہ اقبال ہے, اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے, اقبال کو پتا تھا میں کیا لکھ رہا ہوں حضرت. لیکن کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اس کے بھیتر جتنے نوجوان بیٹھے ادھر کو پیرا تک پار پاؤ تھوڑا, تھوڑی سی ہمت کرو, بہت کچھ ہے میرے کا کیوں آگے. ہم تو ادھر ہی رہ گئے, ہم تو چٹے رنگ پہ ہی رہ گئے. لیکن اقبال, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. بی بی صاحبہ نے کیا فرمایا, 2 دن کی مزدوری لینی ہے, اگر تو دیں ٹھیک ہے, نہیں تو کسی اور کی مزدوری. فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کہہ دیا. خیر تیسرا دن آیا, فرماتے میں پھر چلا, پھر وہی جو حکم شیخ تھا, تسبیح چلی, اللہ 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 اللہ. رات آئی میں پریشان, حبیب 2 دن تو ٹال لیا, آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے, آج کچھ اس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی. خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے. فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہو, آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو گئی ہو, رات کو گزارو کل کی کل دیکھ. فرماتے میں ذکر کرتا رہا, آدھی رات آئی, میں گھر پہنچا. فرماتے جب گھر پہنچا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر سے چولہا جل رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. اور فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا. پر فرمائے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا دیا. فرماتے میں نے جا کر دروازے پہ دستک دی, اس نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, نئے کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو بڑی ہے, مجھ سے لڑی بھی کوئی. میں حیران ہوا, اس نے نئے کپڑے کدھر سے لیے, اتنی خوش کیوں ہے, مجھ سے لڑی کیوں ہے. پھر میں سوال میں خود سے کرتا ہوں, جواب وہ دیتی, کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا, اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لوں. فرماتے جب اندر گیا نا تو جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہوا تھا. جو بھی آئے تھے, دالیں بھی آئی تھی, سبزیاں بھی, پھل بھی آئے, گوشت بھی آئے, نئے کپڑے بھی آئے, درہم بھی آئے, دینار بھی آئے. کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا, یہ اس نے بندے بھیجے تھے, سارا کچھ وہ دے کے گئے. اب فرماتے میں رو پڑا, اور مجھے روتا دیکھے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا. اور مجھے کیا کہتی ہیں, حبیب روئے نا, خالی سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا. اب فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا حبیب تو کام میں کبھی نہ آنے دینا, ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. کر لو میرے بچے, حج وقت ہے, جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوگے کم اتنا خراب ہوگا. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب نے کیا کہا, قبلہ تشریف لے آئے ہیں, میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں. کیا کہا, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر خدا, اول حمد ثنا الہ جو مالک ہر خدا, اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہ ہردا. ہم اس لیے آر گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا. سارا دن گزر جاتا ہے, ہماری زبان پہ اس کا نام نہیں آتا. جتنی حضرت ادھر
वालिद बैठे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा हजरत खुद अल्लाह का जिक्र करो, अपने बच्चों को इस तरफ लगाओ। ये जो मियाँ मोबाइल है ना, ये जो कुछ करना है इसे बाहर कर जाया करो, घर जाके इसको ना खोलो बच्चों के सामने, घर जाके कुरान खोलो। हजरत जी हालात इस तरह के बने पड़े हैं, हमें खुद समझ नहीं है। हर तकरीबन जुम्मे किसी ना किसी माहफिल में हजरत जी कोई ना कोई अबू जी अपने बच्चे को लेके आए होते हैं, हजरत साहब इसको दम करें। ये क्या हुआ जी? हजरत मोबाइल नहीं छोड़ते, मोबाइल इसके हाथ से ले जनाब जमीन पे लोट पोट हो जाता है। मोबाइल दो ठीक, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता, बल्कि सोता भी मोबाइल देखती है। मैंने कभी किसी बच्चे को दम नहीं किया, क्या दम करूं उसको? मैं कहता हूं बच्चिया तू इधर हो, अबू जी तुसी आओ, दम ताड़ा बढ़ रहा है। उसको मैं किस चीज का दम करूं? इसको ये लत अपा जी से लगी है, इसको ये लत अब्बा जी ने अपने हाथ में इतना मोबाइल पकड़ के उसको दिखाया, उसने कहा पता नहीं क्या शायद, हर वक्त ही अबू जी पकड़ के लगे होते हैं, उसने भी पकड़ लिया। अब्बू के हाथ में मोबाइल, अम्मी के हाथ में मोबाइल, बच्चे जनाब दादू के घर गए, दादाबू के हाथ में मोबाइल, दादू के हाथ में मोबाइल, ताई के पास गए उसके हाथ में मोबाइल, ताया को उसके हाथ में मोबाइल, चच्ची के हाथ में मोबाइल, चाचे के हाथ में मोबाइल, फुफ्फो के हाथ में मोबाइल, फूफा के हाथ में मोबाइल, ननियाल गए नानी अम्मी के हाथ में मोबाइल, नानाबू के हाथ में मोबाइल, मामू के हाथ में मोबाइल, मोमानी के हाथ में मोबाइल, खाला के हाथ में मोबाइल, खालू के हाथ में मोबाइल। पता नहीं केड़ी शायद सारे चुप्पी पर फिर उन्होंने भी पकड़ लिया मुझे। काश हजरत हमने इतना अपने बच्चों को कुरान पकड़ के दिखाया होता, आज हमारे बच्चों के हाथ में कुरान होते हैं। कुरान दिखाया, शायद ने लिखा है ना, मैं सब बात खत्म करूंगा। ये देखो ये तरबियत का कितना असर होता है। शायद फरमाते हैं कोई बुजुर्ग थे तो अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो क्या करते, मछली पकड़ते बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में लग जाती। बच्ची क्या करती, पीछे मछली को देख के ना दरिया में वापस। अब बुजुर्गों को नहीं पता पीछे क्या चल रहा है। जब काफी वक्त गुजर गया, उन्होंने ख्याल किया कि काफी मछलियां हो गई, उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बच्ची को कहते बेटा दिखा कितनी मछलियां हुई। उन्होंने कहा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं पकड़ के दी। उन्होंने कहा मैंने दरिया में वापस फेंक दी। वो कहते वो क्यों? अब जरा सुनिएगा तरबियत। बच्ची अब आगे से क्या अर्ज करती है, बाबा अब रोज सुबह सारे घर वालों को बिठा के नहीं बताते कि कभी अल्लाह की याद से गाफिल ना होना, क्योंकि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। बाबा रोज सुबह हमें बिठा के नहीं बताते कि अल्लाह की याद से गाफिल ना। उसी दरख्त पे आरी और कुल्हाड़ा चलता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अब बाबा रोज हमें बिठा के सुबह बताते नहीं अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। उसी जानवर के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। बाबा आप रोज सुबह बिठा के हमें हमारी तरबियत नहीं करते, बेटा अल्लाह की याद से गाफिल ना होना। वही परिंदा शिकारी के जाल में फंसता है जो अल्लाह की याद से गाफिल। बुजुर्गों ने कहा बेटा यहाँ तक तो ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन तूने मछलियां वापस क्यों फेंक दी? सुनना बच्ची आगे से क्या कहती है, वर्ष करती है बाबा मैंने इसलिए पानी में मछलियां वापस फेंक दी, हमने नहीं खानी वो मछलियां जो अल्लाह की याद से गाफिल हो चुकी हैं। कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। आज किबला साहब बैठे हैं, किबला तशरीफ लाए हैं जी, बड़े नाम है आले सुन्नत में। सच बताइएगा शेखुल कुरान अलैहि रहमा का उर्स मुबारक है, हमने क्या सिखाया अपने बच्चों को? सिखाया कुछ? दसिया कि पुत्र जे दरख्त गाफिल होए तो छुरी अक्ल आरी, मछली गाफिल हो तो जाल, जानवर गाफिल हो तो छुरी, परिंदा गाफिल हो तो जाल। बताया कभी? बल्कि क्या है स्कूलों में भेजा और अल्लाह अल्लाह और खैर संग। और कभी इधर स्कूलों की किताबें तो देखो पढ़ा क्या रहे हैं बच्चों को। मैं उस दिन एक जगह गया, मैं किताब पढ़ बैठा, मैं एक किताब पढ़ के हैरान हो गया, बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं। पॉइंट क्या है, चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किताब में क्या लिखा, टोट बटोट के दो मुर्गे थे। और अल्लाह के बंदो इनको कभी चूहे पढ़ाते हो, कभी इनको मुर्गे पढ़ाते हो, और इनको अली क्यों नहीं पढ़ाते? पता क्यों नहीं पढ़ाते? उनको पता है अगर इनको इस उम्र में अली पढ़ा दिया तो इस कौम के फिर अंदाज और हालात ही कुछ और होंगे। कभी नहीं पढ़ा, जुल्फिकार नहीं पढ़ा,
जनाब सैयदना मीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की 2 तलवारें नहीं पढ़ाई, जनाब बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नेज़ा नहीं पढ़ाई, जनाब सैयदना साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु की तीर कमान नहीं पढ़ाई। क्या पढ़ाएंगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और लिटिल स्टार हमें क्यों पढ़ाते हो? हम तो लिटिल स्टार वाले हैं, हम तो बिग स्टार वाले हैं, और अबू बकर हमारे बिग स्टार हैं। मैं कहता हूँ जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से शुरू करो और पीर सैयद मेहर अली शाह पे बस करो। तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कोर्स, तुम्हारी क्लासें खत्म हो जाएंगी, हमारे स्टार नहीं खत्म होंगे। लेकिन कभी भी नहीं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? चू 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 चू, दौड़ बटोड़ के, हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, वन वाज ए थर्स्टी क्रो। नहीं पुत्र, जितने यहाँ वालिद बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा तरबियत करो। इन्होंने नहीं पढ़ाया, तुम पढ़ो। बताओ अपने बच्चों को, जाफर तैयार के बारे में बताओ, जनाब खालिद बिन वलीद के बारे में बताओ, हैं? जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह के बारे में बताओ। बताओ अपने बच्चों को। नितेंद्र जी यही पढ़ांड है जो चू 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 चू। मुझे आके याद है, बस मैं बात कर, मैं क्योंकि 5 तक मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, उसके बाद आगे हमारे सियालकोट में कौमी हाई स्कूल, तो उधर बच्चे उर्दू मीडियम से भी आए। वो ना इंग्लिश की बड़ी आसान बुक थी, तो उसमें मजमून था माय टेबल, माय बुक, माय पेन, माय चेयर। तो मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर माय टेबल मजमून हो सकता है तो माय अली क्यों नहीं हो सकते थे, माय अबू बकर क्यों नहीं हो सकता, माए उमर फारूक क्यों नहीं हो सकता, माए उस्मान गनी क्यों? कभी नहीं है पढ़ा। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर इनको पढ़ा दिया तो इनके अंदाज कुछ और से कुछ। आप अपने बच्चों को बताओ, इनकी तरबियत करो। इस वक्त तरबियत की जरूरत है। खुद कुरान खोलो। मैं हजरत, क्योंकि इतने हालात खराब हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, गलना नहीं, बात नहीं होती। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हम सबको जिक्र व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।